हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ सवाल लगाएंगे। देखिए सवाल लिखे हैं। उदाहरण नंबर 12 है। वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं, तो ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहला प्रश्न का है कि ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दूसरा प्रश्न का है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए आप समझ लीजिए, अगर दो माध्यम ले रहे हैं, दो माध्यम का मतलब एक माध्यम को मान लीजिए 1, एक माध्यम को मान लें 2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है। अगर प्रकाश का मार्ग प्लॉट दें, जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही है, पहला माध्यम मान लीजिए या कौन माध्यम मान लीजिए दूसरा, तो आपकी किरण आ रही है तो तल से टकराकर जब विरल से इसको मान लीजिए सघन, तो अपना मुख्य रास्ता छोड़कर क्या करेगी, अब लंब की ओर झुकेगी। और जब इसका मार्ग वापस करते हैं तो अपना उसी मार्ग से क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो हम लोग को सूत्र प्राप्त हुआ था 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। जब दो माध्यम लेते हैं या तीन माध्यम लीजिए, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई है अगर अपवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो दोनों माध्यमों का जो गुणांक होगा या जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कल बताए थे कल के वीडियो में कि जब तीन माध्यम लिए थे वायु, जल और कांच, तो प्रकाश किरण आई, कुछ मुड़ेगी, फिर विरल से सघन में फिर कुछ मुड़ेगी, और जब वायु पुनः जाएगी, इन सभी माध्यमों का देखिए वायु से आ रही है और कांच निर्गत हो रही है वायु में। तो जब वायु से चलकर विभिन्न माध्यमों से होते हुए फिर कहाँ निकल गई, वायु में, तो सभी का अपवर्तनांक जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सभी का अपवर्तनांक, सभी के अपवर्तनांक गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से चले और अपवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो उन माध्यमों का जो गुणनफल होगा 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखिए तो हम लोग सूत्र पता है 1n2 गुणे 2n1। इसका मतलब कि प्रकाश किरण पहले माध्यम से प्रवेश की दूसरे माध्यम में और पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ गई है। तो इनका जब अनुपात गुणनफल किए हैं तो उसका मान कितना रहा, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/2n1। तो देखिए इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि हम कोई माध्यम ले लिए, जैसे AnW, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मान लीजिए 5 है। कितना है, 5 मान लीजिए, 5 है, 5 नहीं होगा, मान लीजिए कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो जब जल के सापेक्ष निकालेंगे हवा का अपवर्तनांक, इसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पर उल्टा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/में AnW। इसी क्या करेंगे, प्लॉट देंगे, तो WnA बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। उसी प्रकार यदि दे दें, कह दे कि पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यदि 3 है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 1/3 होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3 है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/3 होगा। अब देखिए इसी पर सवाल लगेगी। अब देखिए लेकिन यहाँ कहा है वायु के सापेक्ष जल का
वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। तो जल और कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेना है? वायु के सापेक्ष। तो देखिए सापेक्ष जिसको लेते हैं उसका लिखते हैं पहले। तो पहला का है प्रश्न हल में लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। तो जिसके सापेक्ष दिया रहता है उसको लिखते हैं पहले। देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिख सकते हैं ANW हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ANW, ए का मतलब एयर, एयर मीन्स वायु, और W का मतलब वाटर, वाटर मीन्स जल। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। अब दूसरा कहा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANGG मीन्स ग्लास। कितना दिया है? 3/2। तो पूछा है ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और दूसरा कहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कल हम लोग सूत्र पढ़े थे ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। तो देखिए ANW का मान दिया है, ANW का मान दिया है और GNA, हमें GNA चाहिए लेकिन यहाँ दिया है क्या? ANG। इसको पलट दीजिए तो GNA कितना हो जाएगा? इसको भी पलटेंगे ना तो क्या होगा? 2/3। में WNG का मान निकल जाएगा। WNG का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसलिए हम पहले दूसरा वाला कॉल कर रहे हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक सूत्र से क्या आता है? ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। देखिए ANW का मान दिया है, जब कम यहाँ लिख रहे हैं ANW का मान कितना दिया है? 4/3 गुणे WNG का मान पूछा है, WNG बराबर पूछा है। तो WNG गुणे GNA का मान कितना दिया है? GNA का मान दिया है 2/3 बराबर 1। अब गुणा कर लें तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे गुणा नीचे। तो 4 दूना के 8 और 3 तिली के 9 गुणे WNG बराबर 1। अब देखिए हमें WNG का मान निकालना है तो इसको भेजेंगे। देखिए भागा में तो कहाँ जाएगा? गुणा में। तो WNG बराबर 1 गुणे 9, और देखिए गुणा में तो कहाँ आएगा? भागा में 8। तो WNG बराबर 9/8। 1 में 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 9/8। तो यही WNG का मान हो गया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है। अब देखिए पहला प्रश्न कहा है कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहला प्रश्न कहा है
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष, तो पहले जी लेंगे NW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, तो हम कर देंगे WNG गुणे GNW बराबर 1। तो देखिए पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो GNW बराबर 1/में WNG, या गुणा में कहा जाएगा भागा में, तो GNW बराबर 1/में मान कितना दिया है 9/8, तो GNW इज इक्वल टू, देखिए दूर का गुणा कहाँ करते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा 8/9। या इसको शॉर्ट काट में आप लोग कह सकते थे कि हमें GNW का मान पूछा है, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यहाँ निकाल चुके हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बस इसी को क्या करेंगे पलट देंगे, तो 8 क्या हो जाएगा 9, 8/9। अब अगली सवाल देखिए।